तो सबसे पहले हमारे पास ये जो रखा हुआ आइटम है, ये है फ्रिज का कंप्रेसर। ठीक है, आपको चेक क्या करना है, ये तो कंप्रेसर हो गया हमारा। कंप्रेसर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिखते हैं, ये दिख रहे हैं 1 2 3। इनमें से एक रनिंग है, स्टार्टिंग और कॉमन होता है। क्या होता है? रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। हम रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन को कैसे इसमें चेक करेंगे? तो सबसे पहली बात, इसको चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए है, हमें क्लैम मीटर चाहिए। ठीक है, मल्टीमीटर भी चल सकता है, क्लैम मीटर। इसको हम क्या करेंगे, बजर रेंज में इसको रखने के बाद और इसकी कंटिन्यूटी को हम निकालेंगे। तो देखो, इसको हमने कहाँ रख दिया, बजर रेंज में इसको हमने प्रॉपर तरीके से रख दिया। और देखिए यहाँ हम 2 पॉइंटों में इसको लगाते हैं। इसकी रीडिंग मिल रही है हमको 46। अगले को हम लगाते हैं, इसकी रीडिंग मिल रही है हमको 15। और यहाँ से लगाते हैं हम इसको, इसकी मिल रही है 33। तो सबसे ज़्यादा हमें इन 2 नीचे वाले पॉइंटों को रीडिंग मिल रही है। तो ये 2 नीचे वाले जो पॉइंट होंगे, ये हमारी क्या कहलाएंगे, रनिंग और स्टार्टिंग। ये 2 पॉइंट रनिंग स्टार्टिंग है और ये कॉमन है। ये हमने रनिंग स्टार्टिंग कॉमन को तो पता कर लिया। इसका मतलब जो कॉमन है, इसमें हमारी OLP लगती है। OLP का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। तो देखिए, हमें कुछ इस टाइप्स की OLP मिलेंगी और कुछ इस टाइप की OLP भी मिलती हैं। इनका चेक करने का तरीका क्या है? तो OLP को चेक करेंगे, सेम बजर रेंज में हम रखते हैं। और बजर रेंज में रखने के बाद एक पॉइंट को यहाँ रखें और एक को यहाँ रखें। देखो, कोई बजर आ रहा है, देखो रीडिंग आ रही है। ठीक है, रीडिंग आ रही है, प्लस यहाँ भी चेक करते हैं, इसमें बजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों OLP, एक ये हमारे पास OLP है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ भी कोई नहीं। अगर आपकी OLP से कोई रीडिंग या बजर नहीं आ रहा है तो OLP आपकी खराब हो चुकी है। अगर उसमें रीडिंग या बजर आ रहा है तो OLP आपकी सही है, लेकिन वो OLP आपकी 50% सही है, प्रॉपर सही नहीं मारा। क्योंकि प्रॉपर सही तब होगी जो वो वर्किंग सही करेगी। अब OLP क्या होती है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। जब भी हमारा कंप्रेसर अधिक मात्रा में गर्म होता है, तो ये जब अधिक मात्रा में गर्म होगा तो OLP क्या करेगी, कंप्रेसर को ऑफ कर देगी, बंद कर देगी। तो OLP क्या करेगी, कंप्रेसर को करंट जाना, जब यहाँ से क्या होगा, करंट आता है और यहाँ से जाएगा तो OLP क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यहाँ से करंट कंप्रेसर के कॉमन वाले भाग को नहीं देगी। जब किसी एक कॉमन के भाग को करंट नहीं जाएगा तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब होता क्या है, इसमें जो ओवरलोड के लिए लगाया गया है, जो सेंसर लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे आप दिख रहे हैं, ये 2 दिख रही हैं, ये क्या होती है, एक दूसरे से चिपकी रहती है। लेकिन जैसी गर्म होती है, ये बाजू से अलग हो जाती है। जैसी अलग हो जाएंगी तो कट हो जाता है। तो अगर आपका सही समय पे ये OLP काम कर तो रही थी, आपने चेक कर लिया, लेकिन 50% सही, ये 100% सही OLP चेक नहीं कर सकते। 100% करना है आपको चेक, तो एक नई OLP लगाओ, उससे आपकी चेकिंग होगी। आप सोचो कि पुरानी OLP में कंटिन्यूटी आ रही तो हमारी 100% सही होगी, उससे नहीं होता। इसका जो हमारे हीट की सेंस करने की शक्ति थी वो खराब हो गई है, तो OLP वहाँ पे खराब मानी जाएगी। इसीलिए OLP को हमेशा नई लगा के आपको चेक करना है। ये तो हो गई OLP की बात। ओके, कोई दिक्कत किसी को OLP के बारे में? अब अगला हम समझेंगे OLP को चेक करने का तरीका। अपने समझ गए, बजट रेंज में रखिए, दोनों पॉइंट में लगाइए। अगर बीप आ रही तो OLP सही है, अगर बीप नहीं आ रही तो OLP खराब है। अगर OLP का सेंस खराब हो गया, यानी वो सही तरीके से बहुत जल्दी कंप्रेसर को कट कर रही है, तो क्या होगा, कूलिंग सही तरीके से नहीं होगी। OLP खराब होने का पहला फॉल्ट क्या होगा, OLP अगर खराब है तो पहला फॉल्ट है कंप्रेसर आपका ऑन नहीं होगा। OLP अगर आपकी वीक हो गई है तो कंप्रेसर बार बार बंद होगा, तो बर्फ जो होगी हमारे फ्रीजर में, वहां पे बर्फ सही तरीके से नहीं जमेगी। इसके दूसरा फॉल्ट, तो पहला फॉल्ट क्या है OLP से, कंप्रेसर अगर ऑन नहीं हो रहा तो OLP चेक कीजिए। कंप्रेसर ऑन हो रहा लेकिन बार बार बंद हो रहा तो OLP वीक हो गई है। तो उसमें एक चीज और चेक करना, कंप्रेसर को ऐसे हाथ रखिए और देखिए कि ये अधिक मात्रा में हीट तो नहीं हो रहा है। अगर यही ज्यादा हीट हो तो OLP अपना काम तो कर रही है, लेकिन ये कम मात्रा में हीट हो रहा है, लेकिन OLP बार बार कट कर रही है, इसका मतलब OLP में प्रॉब्लम है। आ गया? तो इसके बाद हम दूसरा जो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वो है रिले। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो ओपन रिले है, इस रिले में देखिए तो 2 पॉइंट है, 1 2।
ठीक है। इसको अगर हम लगाएं तो OLP को लगाने का तरीका क्या था, ये OLP है और ये ऊपर वाला इसका कॉमन था, तो यहाँ पे हमने ये OLP को इस टाइप से लगा दिया। तो ऐसे क्या करेंगे, हम OLP को प्रॉपर तरीके से लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी OLP लग गई। अब अगर रिले है, ये हमारा रिले होता है। रिले काम क्या करता है, रिले का काम है रनिंग और स्टार्टिंग, दो करंट जाना चाहिए। कितने जाना चाहिए, रनिंग और स्टार्टिंग हो जाए। तो रिले क्या करता है, इसकी सप्लाई को चेंज करता है। क्या करना है, इसको सप्लाई चेंज करता है। वो स्टार्टिंग को करंट देता है, जब कंप्रेसर ऑन हो जाता है तो रनिंग वाले हिस्से को करंट देता है, तो कंप्रेसर हमारा लगातार चलता है। इसके चेक करने के आप देखिए तो इसमें 1 2 3 पॉइंट बने हैं। कितने पॉइंट बने हैं, 3 पॉइंट। और कुछ रिले आपको वाइंडिंग वाले रिले होते हैं, इस टाइप से रिले होते हैं, इसमें ये सिंगल पॉइंट बना रहता है। किन्हीं कंप्रेसरों में आपको दिखेगा कि कैपेसिटर का यूज किया जाता है, बहुत से कंप्रेसरों में कैपेसिटर का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए, अगर इस वाले में कैपेसिटर का यूज किया जाता है तो ये ऊपर के 2 भाग दिख रहे हैं आपको, 1 और 1 2, इसमें कैपेसिटर के दोनों वाली लीडें इसमें लग जाती, प्लस फेस इस वाले हिस्से में आ जाता है। अगर कैपेसिटर नहीं भी लगा है तब आपका फेस इसमें या इसमें आ सकता है। इसके बाद भी इसमें फेस को नहीं देना है, फेस इन पॉइंटों में देना है, नीचे वाले पॉइंट में फेस दे दो, खत्म। तो ये है रिले। रिले की खराबी से भी वही प्रॉब्लम होगी, अगर रिले आपका खराब हो जाएगा तो आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, ये रिले की फॉल्ट होता है। तो रिले को चेक कैसे करोगे, सबसे पहले आपने एक पॉइंट ये लगाए, छेद में डाले, इसको ऐसे कीजिए, ये बजर आ रहा है, इस साइड भी बजर आना चाहिए। तो ये बजर आ रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ तक रिले सही है। यहाँ पे लगाए तो यहाँ भी बजर आ रहा है। कभी कभी पलटाने में, ऐसे करने में बजर नहीं आता, तो एक बार पलटा लो, तो अगर बजर आ रहा है तो आपका रिले बिल्कुल ओके है। ऐसी जैसे ये वाला मेरे पास 1 पॉइंट का रिले है, इसमें कैपेसिटर का यूज नहीं होगा बिल्कुल भी, तो एक ही पॉइंट है केवल फेस देने के लिए। तो एक इसमें रखो, इसमें बजर आया, इसमें नहीं आ रहा, तो इसको देखो कि इसकी चूड़ी होती है खनखनाने लगी है, तो सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो आप चेंज कर दो। ओके, इसको लगाने का तरीका क्या है, जो ये 2 पॉइंट बचे हैं आपके, इन 2 पॉइंटों को ये लग गया, ये लग गया, देखो सब लोग देख लो, ये लग चुका है। तो इस टाइप से हमारा जो रिले और OLP को हमने प्रॉपर तरीके से लगा दिया। तो इस टाइप से रिले OLP लग गई। अब यहाँ पे अगर हमको डायरेक्ट चलाना होता है इसको, तो यहाँ पे हम फेस देते और यहाँ पे न्यूट्रल देते, हमारा ये ऑन हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट चला के देखें कि चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट भी हम लीड लेंगे और इसको ऑन कर देंगे, लेके आओ। तो इसको एक बार और हम लगा देते हैं, OLP को चेंज कर देते हैं। ये लग गई हमारी OLP और ये लग गया हमारा रिले। चलिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट में लगाओ और इसको हम ऑन करते हैं। वो सीरीज का है, पैरेलल में लगाओ। हाँ, लग गया। तो देखो, इसको एक पॉइंट को कहाँ देंगे, यहाँ ऑन हो गया हमारा कंप्रेसर। तो ये कंप्रेसर हमारा ऑन हो रहा, ठीक है, बंद कर दूं। तो कंप्रेसर क्या है हमारा, ऑन है। इस टाइप से क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्रेसर क्या हो गया हमारा ऑन। अगर आपका रिले या OLP खराब हो जाएगा तो कंप्रेसर ऑन नहीं हो। लेकिन जो हमारा रिले या OLP, दो में से एक को, OLP को करंट सीधे डायरेक्ट चला जाएगा और रिले के लिए करंट थर्मोस्टेट के साथ आएगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया, वाइंडिंग वाला जो रिले रहता है, इसमें भी आप देखोगे 2 ही पॉइंट है। तो अगर इसको लगाएंगे आप, तो इसको भी लगाना है, फेस यहाँ दे देंगे। तो ये किए अपन ने, और इसको ये लग गया, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका फेस आ गया इस टाइप से आपको। तो रिले और OLP को लगाने में आपको कोई दिक्कत किसी भी को, देखिए। तो ये हो गई हमारे रिले और OLP। सर किस साइड देना इसमें, इसी देखो, सबसे पहले रिले का कोई साइट नहीं है। सबसे पहले ये ऐसे रिले कहाँ लगाए जाते हैं, इस टाइप के जो वाइंडिंग वाले रिले रहते हैं, ये हैवी फ्रीज होगा या डीप फ्रीजरों में इसका यूज किया जाता है। अधिकांशतः ऐसे रिले आपको डीप फ्रीजरों में यूज करेंगे। जैसे आप देखोगे मिठाई वाला कांच का काउंटर बना रहता है, उसमें आपको इस टाइप से मिलेगा मिठाई वाला पूरा फ्रिज। या आपको ये कहाँ मिलेगा, जो आपका आइसक्रीम वाला रहता है डीप फ्रीजर, उनमें इस टाइप के रिले में। आपके जो घर में आपको फ्रिज मिलेंगे वो रिले जो होंगे इस टाइप का आपके रिले मिलेंगे। नॉर्मल में हैवी जो फ्रिज होंगे उसमें से आपको ये मिलेंगे 250 लीटर, 280 लीटर, 400 लीटर, 500, 1000 लीटरों में ये आपको इस टाइप के रिले
यूज किया जाता है। OLP भी है भी, इन रेलों का साइज आप 150 से लेकर 200 250 ऐसे रेटों पे ये मिलती हैं। कोई दिक्कत? तो ये तो हो गए भैया रेले। अब पुराने समय में ऐसा भी रेले और OLP आता था, इसको कहा जाता था बॉक्स टाइप रेले। क्या बोला जाता है? बॉक्स टाइप। इसमें OLP रेले साथ में। तो कैसे पता करें कि इसमें से OLP का पॉइंट कौन सा है? तो सबसे पहली बात, ये जहाँ का होगा केवल वहीं लगेगा, उसी के साथ लगेगा और किसी के साथ नहीं लगना है। ये देखो ऐसा था तो ये ऐसा ही लग गया, ठीक है। ये उल्टा सीधा ये नहीं है। तो एक में फेस और एक में आपको न्यूट्रल देना है। ये है आपके रिले और OLP। तो OLP से दो फॉल्ट है। पहला, अगर बार बार ट्रिप करना OLP की प्रॉब्लम, बंद हो जाना तब भी OLP की प्रॉब्लम। आपका रिले से क्या प्रॉब्लम होगी? रिले से पहली प्रॉब्लम, अगर आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आपका रिले खराब है, रिले को आप चेंज करोगे। ये रख दो रिले और OLP, अभी चेक कर लेना। इसके बाद जो हम चेक करेंगे वो है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट दे दीजिए। ये देखिए इस टाइप से ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाया जाता है फ्रिज में लगने वाला थर्मोस्टेट। इसी का बहुत सा काम जो होता है फ्रिज में, कंट्रोलिंग डिवाइस कहलाती है, वो है थर्मोस्टेट। ओके, थर्मोस्टेट में देखेंगे तो ये पूंछ होती है। जो थर्मोस्टेट की जो पूंछ होती है वो फ्रीजर में जाके चिपकी हुई होती है। यहाँ से ये सेंस करती है कि फ्रीजर का टेम्परेचर कितना पहुँच रहा है। उस टाइम जितना वहाँ पर फ्रीजर के टेम्परेचर के लिए बनाया गया होगा, उसके बाद मानते हैं कि कोई फ्रीजर का टेम्परेचर हमने 20 बना के रखा कि 20 में ट्रिप कर दे, तो ये -20 का जैसी सेंस करेगा वैसी कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। तो इसमें देखोगे 1-2 पॉइंट लगे हैं, तो यहाँ से फेस इन होगा, यहाँ से आउट होके रिले या OLP के लिए डायरेक्ट चला जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? अब इसका काम क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या होती है, काम क्या है? तो ये थर्मोस्टेट होता है। चेकिंग भी सेम है, इन 2 पॉइंटों में रखी। अगर कंटिन्यूटी आ रही तो थर्मोस्टेट आपका सही है, अगर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो थर्मोस्टेट आपका क्या हो चुका है, खराब हो चुका है ये थर्मोस्टेट। अब कभी इसमें इससे होने वाली प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम, अगर एक थर्मोस्टेट आपका खराब है तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो पहली इससे ये प्रॉब्लम चालू हो जाती है कि जब भी आपका फ्रिज ऑन नहीं होता है, क्योंकि फेस पहले इसके पास आया, ये न्यूट्रल आया है, फिर इससे रिवर्स होके OLP या रिले में गया है। तो अगर किसी एक लाइन में या तो आपने OLP में आपने सीधे न्यूट्रल दे दिया तो न्यूट्रल का काम खत्म, फेस पहले किसको आएगा, इस वाले पॉइंट में, और यहाँ से निकल के फेस किसको चला जाएगा, रिले में। ओके, अब ये लगा कहाँ रहता है, ये फ्रीजर यानी अंदर आपको जो सेट करते हो 1 नंबर 2 नंबर समर वमर लिखा रहता है, वहाँ पे ये थर्मोस्टेट लगा रहता है। सबने देखा है फ्रिजों में, तो वहाँ ये टेम्परेचर को क्या करता है, जैसे आपने डाला 2 नंबर में, तो 2 नंबर कहने का मतलब कि ये मानिए कि -15 में जाते ही ऑफ करती। आपने डाला 4 नंबर, तो इसका मतलब -30 जाके अब ऑफ करे। तो जितना ज़्यादा आप डालोगे उतनी देर बार कट करेगा कम, तो जितनी देर कंप्रेसर चलेगा उतनी ज़्यादा बर्फ जमेगी। अब इसका काम क्या रहता है, आपको अगर वहाँ पे बर्फ अधिक मात्रा में जमती जाएगी आपके फ्रिज में, तो रखा हुआ सामान का बर्बाद हो जाएगा, वो तो पूरा जम जाएगा। तो आपको इतना चाहिए है कि केवल ठंडाहट महसूस हो सके, या बर्फ आपके उसमें है तो बर्फ जम सके। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कंप्रेसर को बंद होना चाहिए। कंप्रेसर को कौन बंद करेगा, वो करेगा थर्मोस्टेट। अब ये करता क्या है, सबसे पहले हमने कमांड में रखा कि भैया हमारे जो फ्रिज है उसका टेम्परेचर -10 हो जाए। 10 हो जाती बंद। तो ये कंप्रेसर को तब तक कौन रखेगा जब तक कि फ्रीजर के अंदर का टेम्परेचर -10 नहीं हो जाता। तो वो कौन करेगा, इसकी ये जो पूंछ होती है ये फ्रीजर के साथ चिपकी रहेगी, तो उसको ये सेंस करके इसको बताती है। जैसे इसको लगा कि -30 या -10 आ गया, वैसे क्या कर देता है, इसको कट कर देता है। और जैसे ही ये कट होगा वैसे ही आपका कूलिंग वहाँ पर रुक जाएगी। अब कूलिंग कब तक ऑन नहीं करेगा कंप्रेसर, जब तक कि आपका इसका सेंस था कि -5 या माइनस के अंदर है या माइनस के ऊपर प्लस में गई, वैसी कंप्रेसर फिर से कूलिंग के लिए ऑन करेगा, फिर से वहाँ कूलिंग होती रही। अब इसकी प्रॉब्लम क्या रहती है, अब कस्टमर के यहाँ इसकी 2 से 3 प्रॉब्लम है थर्मोस्टेट खराब होने के कारण। सबसे पहला तो कंप्रेसर ऑन ना होना। अगर आपका थर्मोस्टेट शॉर्ट हो गया है, दोनों में कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो आपका थर्मोस्टेट क्या हो चुका है, खराब। और इस स्थिति में, खराब होने की स्थिति में आपको इसको चेंज करना, चेंज किए। दूसरा,
इसका दूसरा फॉल्ट क्या होता है, कस्टमर का कहना होता है कि हमारे यहाँ जो फ्रिज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ जम रहा है, यानी 1-2 दिन होते नहीं है कि पूरा का पूरा फ्रिज में बर्फ जम जाती है। हमको कुछ चीज़ रखने को जगह ही नहीं है, कुछ भी रखा सब वो हो जाता है, बर्फ की सिल्ली तो उसमें जम रही वो ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा 2 से 4 दिन में पूरा आप देखते होंगे बर्फ जम जाता है। तो ऐसी स्थिति में फ्रिज का थर्मोस्टेट खराब हो चुका है, ये सही तरीके से सेंस नहीं कर पा रहा है, और जिस टेम्परेचर में फ्रिज को कंप्रेसर को ऑफ करना था ऑफ नहीं कर रहा है, कंप्रेसर लगातार अधिक मात्रा में चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कमांड नहीं दे पा रहा अपने कंप्रेसर को बंद करने के लिए। इस स्थिति में क्या चेंज करेंगे हम, थर्मोस्टेट ही को 100% चेंज करेंगे। तो अगर आपके फ्रिज के अंदर बर्फ बहुत अधिक मात्रा में जम रही है, सामान पूरा का पूरा भर गया, पूरा का पूरा बोतल रखी सब जम गया, कोई चीज़ बच नहीं रही, तब थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम। तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आने वाली कस्टमर वो आती है कि फ्रीजर के अंदर बर्फ की बहुत अधिक मात्रा में जमना। ये सिंगल डोर हो या डबल डोर हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी हो, डीप फ्रीजर हो, डीप फ्रीजर आइसक्रीम का फ्रीजर है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में बर्फ, तो पूरी बर्फ से सिल्ली जम गई, बेचारी वो आइसक्रीम के पैकेट पूरे वो हो गए। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले आपको चेक करने की डिवाइस कौन सी है, थर्मोस्टेट को आप चेक कीजिए। कोई दिक्कत? अब इसकी दूसरी भी प्रॉब्लम आती है, इसकी दूसरी प्रॉब्लम है अगर बर्फ की मात्रा कम जम रही है। अब कस्टमर कहता है कि भाई हमारे यहाँ जो फ्रिज है वो बर्फ को ठोस नहीं बना पा रहा है, बन तो ठंडाहट तो हो रही है, लेकिन जो बर्फ हम फ्रीजर के अंदर रखते हैं वो ठोस नहीं जम पा रहे। तो अगर बर्फ ठोस नहीं जम रही है तब भी इसका प्रॉब्लम। अब इसका क्या प्रॉब्लम हो गई, जिसकी पूछ है ये सेंस करना उल्टा कर दी। अब इसको हमेशा ये लगने लगा कि आपने -30 पहुंचने के पहले -2 ही पहुंचा, 5-4 ही पहुंचा, इसको लगा कि भैया 20 पहुंच चुका है, किसने बंद कर दिया कर। और जब कंप्रेसर बार बार बंद होगा तो वहाँ पे कूलिंग हो ही नहीं पाएगी अच्छे से, और जब कूलिंग नहीं हो पाएगी तो बर्फ आपकी क्या होगी, ठोस। तो कहीं भी आप देखो, अगर आइसक्रीम पार्लर वाला आया, आइसक्रीम का जो डीप फ्रीज है, उसने बोला कि भैया हमारी आइसक्रीम सही तरीके से नहीं जम पा रही, उसका कारण क्या है, ये टेम्परेचर को बहुत जल्दी कंप्रेसर को ऑफ कर दे रहा, बार ऑफ कर दे रहा, उसके कारण भी क्या हो जाएगा, इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या चेक करना, थर्मोस्टेट को चेक करना। तो थर्मोस्टेट की खराबी आप समझ चुके हैं और इनकी दोनों प्रॉब्लम समझ चुके हैं। तो इससे कितनी प्रॉब्लम चालू होंगी, 3 प्रॉब्लम है एक थर्मोस्टेट से। सबसे पहला फ्रिज का ऑन ना होना, पहली प्रॉब्लम, बर्फ का अधिक मात्रा में जमना, दूसरा प्रॉब्लम बर्फ कम जमना, तीसरा। इन तीनों कारणों में आप इसको चेक कर सकते हो कि OLP भी है, OLP भी चेक करना जरूरी है। थर्मोस्टेट से सही है, लेकिन बार ट्रिप हो रहा तो OLP भी है, दोनों सेम काम, तो दोनों प्रोडक्टों को आपको चेक करना पड़ेगा, ये है। बाकी अगर फ्रिज ऑन नहीं हो रहा है तो आपकी वायर में, सप्लाई वायर को आप चेक कीजिए, सप्लाई वायर सही है या नहीं है, इतनी प्रॉब्लम होगी। तो स्टेप बाय स्टेप की अगर बात किया जाए कि एक फ्रिज में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो सबसे पहले उसकी वायरिंग खराब हो सकती है, दूसरा उसका रिले खराब हो सकता है, तीसरा OLP खराब हो सकता है, चौथा थर्मोस्टेट खराब हो सकता है। बाकी तो उसका बल्ब और डोर स्विच अगर खराब भी हो जाते हैं तो उससे फ्रिज के चलने में कोई दिक्कत नहीं है। वो खराब हो जाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, तो आप बल्ब चेंज कर दो। डोर स्विच दबा के नहीं कर रही तो दबा के आप डोर स्विच को चेंज। इतनी चीज़ें होती हैं एक सिंगल डोर फ्रिज के बारे में, इसकी वायरिंग प्लस इसके हार्डवेयर चीज़ों में ये प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत पूछ सकते हो, तुमको कोई दिक्कत तो हम पूछें। सबसे पहले हम तुम्ही से पूछते हैं, फ्रिज अगर ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम कौन सी चीज़ को चेक करेंगे? थर्मोस्टेट, OLP, रिले, तीनों को चेक करेंगे, प्लस वायरिंग को भी चेक करना जरूरी है। अगर बर्फ ज़्यादा जम रहा है हमारे फ्रिज में बर्फ, तो क्या दिक्कत है? थर्मोस्टेट। अगर कंप्रेसर ही बार बंद हो रहा तो क्या क्या चेक करोगे आप? OLP या थर्मोस्टेट को आप चेक करो। अगर आपकी रिले खराब हो गया है तो क्या प्रॉब्लम चालू होगी? कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके आखिरी तक बताओ कि एक फ्रिज पूरी तरीके से बंद है तो कितने पार्ट में आप क्या क्या चेक करोगी? सबसे पहले क्या चेक करोगी?
पहले तो वायरिंग चेक करेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले लीड वायरिंग को चेक करोगे कि जहाँ पे आपका न्यूट्रल फेस आ रहा है या नहीं आ रहा, तो सप्लाई को चेक कर लिए। फिर OLP चेक करेंगे। OLP चेक करोगे, OLP चेक करते बन जाएगी। कैसे OLP चेक करेंगे? सर कंटिन्यूटी टेस्टर से हम इसके बाद पॉइंट चेक करेंगे। कंटिन्यूटी में हमने रख लिया क्लैम मीटर को। ठीक है, ये खराब है ये खराब है। कैसे माने आपने खराब है? सर, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो ये खराब हो गया, तो ये आपने चेक कर लिया खराब है। अगला दूसरा वाले को देखो, दूसरी OLP में आ रही है कंटिन्यूटी, यही रखी उसी के बाजू में रखी है। हाँ, इसमें आ रही, ये बिल्कुल ओके है। तो आपने OLP को चेक कर लिया, दूसरा क्या चेक करोगे? सर रिले रेले को चेक करोगे। ठीक है, रेले को अपन चेक कर लेंगे। कैसे चेक करोगे? इनमें लगा के पॉइंट टू पॉइंट, अगर बजर आ रहा है तो आपका रेले सही है। सही है। ये बाजार आ रहा है एक साइड, दूसरे ये साइड। ठीक है। तो फ्रिज के जो पार्ट हैं, वायरिंग से लेके इसके पार्टों के बारे में, इनमें कोई दिक्कत? डोर स्विच खराब होगी तो क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी? बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा, तो इससे ये तो नहीं है कि कूलिंग नहीं करेगा। नहीं। अगर कौन बताएगा, अगर हमने बल्ब जो है हमारे जो फ्रिज में लगा हुआ है वो हैवी लोड का लगा दिए हैं, बड़ा बल्ब, तो क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी? सर ठंडक अच्छे से नहीं होगी। ठंडक अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि बल्ब ज़्यादा है तो गर्मी पैदा करेगा, और गर्मी पैदा करेगा। हम देखो छोटा सा लगाए हैं, हो सकता था कि हम बड़ा वाला लगा देते, 40 वोल्ट का बल्ब लगा, अच्छी आना, तो क्या करेगी? गर्मी नहीं होगी। फ्रिज जो सिस्टम करता है क्या करेगा? कूलिंग बनाता है। क्या बनाता है? कूलिंग बनाता है, जिसके कारण हमारा इस टाइप से काम होता है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वायरिंग कर लोगे। इसके डायग्राम बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो हम इसके आगे के हम कुछ सवाल पूछते हैं जो हमने कल पढ़ा था। ये बताइए, कंप्रेसर से कितनी लाइन निकलती हैं? कंप्रेसर से 3 लाइन। कौन कौन सी लाइन है? सक्शन, डिस्चार्ज और चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन। डिस्चार्ज लाइन का क्या काम होता है सैयद? डिस्चार्ज लाइन का आगे गैस बढ़ाना, कंडेंसर को गैस देना। कंडेंसर को गैस देना। कंडेंसर का क्या काम होगा? कंडेंसर का काम होगा उसको फ्रीजर में गैस नहीं, कंडेंसर का क्या काम होता है? कंडेंसर का काम कूलिंग करना, नहीं। गैस ठंडा करना, गैस को ठंडा करना घुमा घुमा के। हाँ, कंडेंसर का जो काम होता है जालीनुमा, उसका काम है गैस को घुमा घुमा के, क्योंकि जो गैस हमारी कंप्रेसर से निकलती है वे गर्म होती है। क्या होगी? गर्म। तो उसको कंडेंसर क्या करता है? घुमा घुमा के जालियों से फेंकता, तो उससे क्या होती है? ठंडी होती है, उसकी हीट बाहर चली जाती है। उसके बाद अगला पार्ट कौन सा लगा रहता है? कैपिलरी फिल्टर। नहीं, पहले फिल्टर लगेगा। फिल्टर का क्या काम होता है? फिल्टर का गैस में जो मगर तेल वगैरह रहता है, हाँ, तो गैस में जो भी हमारी अशुद्धियाँ थीं उनको साफ करने का काम किसका होता है? फिल्टर का काम होता है। इस टाइप से फ्रिज के सिस्टम काम करते हैं। हम लाइन टू लाइन इसको समझ चुके हैं। जहाँ भी हमें दिक्कत आती है इसकी हम प्रैक्टिस करना चालू करेंगे और प्रॉपर तरीके से समझेंगे। धन्यवाद।